Welcome to this episode of Decode Haryana. We are today joined by Urban Local Bodies, Civil Aviation Minister and Revenue. He holds the portfolio of Revenue as well, Mr. Vipul Goyal. Mr. Vipul Goyal, welcome to our show. मुझे आप बताएंगे कि आप सेकेंड टाइम मंत्री बने हैं इन द बीजेपी गवर्नमेंट इन द लास्ट 3 टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म में जब आप मंत्री बने थे और इस बार मंत्री बने हैं तो आपको क्या डिफरेंस लगा इन गवर्नमेंट के अंदर? तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन नेतृत्व चेंज है. पहले मनोहर लाल जी के साथ हमने काम किया, अब नायब सैनी जी के साथ काम किया, तो कमोबेश सब दोनों की वर्किंग जो है जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसी पर चलने की तो है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा परिवर्तन है, अंतर है. लेकिन फर्स्ट टाइम तो इनएक्सपीरियंस बीजेपी गवर्नमेंट थी, इस बार तो 2 टर्म्स का उस तरह से एक्सपीरियंस है. इनएक्सपीरियंस बीजेपी थी, देखा 10 साल में मनोहर लाल जी ने कितना अच्छा काम किया. वो इनएक्सपीरियंस वाली बात नहीं थी, क्योंकि संगठन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उन्हें था. एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा, संगठन के अंदर भी बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होता है. हम तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किस तरीके से निष्पक्ष होकर संगठन को जो चलाना था उसी तरीके से 10 साल उन्होंने सरकार चलाने का काम किया कि निष्पक्षता के साथ, और देखा कि कितने अच्छे रिजल्ट्स जो और कितने अवार्ड हमारी सरकार को मिले माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में. अब नायब सैनी जी हैं, नायब सैनी जी सरल व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनकी जो सरकार चलाने का तरीका है वो भी बिल्कुल निष्पक्षता से, ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से सरकार चले, ये उनकी प्रायोरिटी है. आपको अर्बन लोकल बॉडीज का इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया. सैनिटेशन मेजर इशू है हरियाणा में, तो उसके लिए आपकी गवर्नमेंट और आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्लस गुड़गांव में तो बहुत ही मेस है सैनिटेशन का, तो उसका क्या सोल्यूशन? देखिए, जो कमी पीछे रही, इको ग्रीन फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर एक कंपनी थी, और जब कोर्ट कचहरी, कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जहाँ, तो ये सब दिक्कतें आती हैं. वो लोग कोर्ट से स्टे ले आए, लेकिन अब फाइनली उनको 60 दिन का नोटिस दे दिया गया है, और नई जो व्यवस्था है डोर टू डोर करेक्शन की, स्वीपिंग की, पहले से गुड़गांव पिछले 2 महीने में जब से उनको आउट किया उस कंपनी को, थोड़ा बेटर हुआ, और आगे भी वो बेटर की कगार पर, और अगले कुछ दिनों में वो परिवर्तन आपको दिखेगा. हाँ जी. आपके पास सिविल एविएशन का भी चार्ज है, तो हिसार एयरपोर्ट तो बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन हरियाणा है एट दिस टाइम, और अंबाला एयरपोर्ट का भी कह रहे हैं कि होने वाला है. सो उस पर अभी क्या प्रोग्रेस है, वेयर इट स्टैंड्स, कब तक हो जाएगा? उनकी कोई लाइसेंस की प्रक्रिया थी, अगले 15-20 दिनों में वो लाइसेंस मिल जाएगा. मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से टाइम लेकर हिसार एयरपोर्ट और अंबाला एयरपोर्ट को एक ही दिन में शुरुआत करेंगे, और वहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी अगले कुछ दिनों में. 15 दिनों में हमारी सारी तैयारी हो जाएगी. उसके बाद पीएम साहब से टाइम लेकर जो वो टाइम देंगे उसके हिसाब से इनॉग्रेट करके वहाँ के लोगों के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी. उसके अलावा हिसार एयरपोर्ट के साथ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी 3000 एकड़ का बहुत बड़ा वो है, जिसके अंदर हब बन रहा है, जिसके अंदर एमआरओ, जिसके अंदर एयर मैन्युफैक्चरिंग और कई तरीके की चीज़ें वहाँ पर लेकर आएंगे. और आप देखेंगे आने वाले दिनों में हिसार सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं होगा, एविएशन हब होगा. अच्छा, आपने रेवेन्यू में भी बहुत एक्शन लिया है, आपने तहसीलदारों को सस्पेंड किया है. वो क्यों सस्पेंड किया है, और आगे क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी wherever there are complaints? देखिए, लगभग 3 महीने होने को आ गए हैं हम सरकार बने हुए, और जितने भी तहसीलदार और जो रेवेन्यू के मैटर हैं उन सबको माइन्यूटली वॉच किया जा रहा है. हाँ जी. उनको किस तरीके से इलेक्शन के टाइम में भी जो लोगों ने सोचा था कि कोई और सरकार बन जाएगी, जैसा जनरली सोचते हैं क्या है, वो फ्री हैंड होकर जो काम कर रहे थे, सारी रिपोर्ट एक एक लोगों की बन रही है. जिन जिन लोगों की रिपोर्ट्स आती जा रही है, जिन्होंने 7A में वायलेशन किया, कोई और तरीके का वायलेशन किया, 3-4 तरीके का एक पैरामीटर्स बनाकर, तो उनको सस्पेंड करने का भी काम किया. कुछ को और तरीके से चार्जशीट करने का काम करेंगे जो लोग हैं, किसी को और जो भी उनके वायलेशन के हिसाब से जो सजा मिलेगी एज पर लॉ उनको दंडित किया जाएगा. तो रिपोर्ट्स कौन भेज रहे हैं? डीसीज भेज रहे हैं? ऑब्वियसली डिप्टी कमिश्नर हैं, नीचे एसडीएम्स हैं, नीचे डीआरओज हैं, एक पूरी प्रक्रिया, पूरी चेन है रेवेन्यू की. तो वो एक एक को बनाकर, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इसको सस्पेंड कर दो, वो कर दो. ये इस ऑथेंटिक जिसने अगर काम किया है, जिसने नेग्लिजेंसी की है, जिसने वायलेशन की है, जिसने रेवेन्यू लॉस किया है, उस सबको बख्शा नहीं जाएगा. बिल्कुल.
हाँ जी, आपकी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी मीटिंग होती है, उसमें काफ़ी बार मतलब काफ़ी सारे मंत्रियों के साथ ये देखा गया है कि ऑफिसर्स कई स्किप कर रहे हैं मीटिंग्स। उसमें आपके यहाँ भी नहीं, मैं अभी तक रेवाड़ी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग ली है। हाँ जी। कोई ऑफिसर ने स्किप नहीं किया, सभी ऑफिसर्स मौजूद थे। और स्किप करने का क्या मतलब? हाँ जो लोगों के अगर कोई जेन्युइन रीजन है, कोई छुट्टी पर है, कोई एप्लीकेशन देकर गया हुआ है, किसी और ऑफिसर की ड्यूटी लगाई हुई है, तो कोई बात नहीं, तो स्वाभाविक है। हाँ जी। लेकिन होते हुए वहाँ प्रेजेंट ना होना, ये ना तो बर्दाश्त किया जाएगा, ना कभी किसी ने ऐसा किया है। हाँ जी। अभी प्रॉपर्टी आईडीज का भी बहुत इशू चला हुआ है, पिछले इलेक्शन में भी वो बहुत बड़ा इशू रहा कि लोगों की प्रॉपर्टी आईडीज में डिस्क्रिपेंसीज आई। तो उस चीज को आप एड्रेस करने के लिए कि लोगों को पिलर टू पोस्ट भागना ना पड़े, कैसे एड्रेस कर रहे हैं? 3 महीने के अंदर हाँ जी। इसमें चाहे हमने सुबह 3-3 घंटे हर ऑफिस के अंदर समाधान शिविर लगाने का काम किया हो, या उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर अमेंडमेंट करने की बात की हो, सभी तरीके से आपने देखा होगा पिछले 3 महीने के अंदर इनकी कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और उसके अलावा देखिए, जब इतना बड़ा चेंज लाते हैं, ये थॉट एक बहुत कहते हैं रेवेन्यू के लिए एक बहुत बड़ा थॉट है। मैं समझता हूँ ये पूरा होते ही हरियाणा का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो पूरे देश के अंदर वो नंबर 1 होगा। और ये जो सोच है माननीय मनोहर लाल जी की, इस पर काम चल रहा है। जब इतना बड़ा चेंज आता है तो थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन वो कंट्रोलेबल है, उनको रेगुलर सॉल्व करने का काम कर रहे हैं और जल्दी। और ये कैंप्स चलते रहेंगे अभी थोड़े टाइम टिल सारी इश्यूज एड्रेस नहीं हो जाते कि कुछ दिन में सारा सब काम हो, जो गलतियां, जो दिक्कतें प्रैक्टिकली नीचे जाकर आती हैं, उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। और हो जाएगा जल्दी है। जब ये पूरा हो जाएगा, एक रिकॉर्ड, एक नीट एंड क्लीन और एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनकर तैयार है। अभी अनएक्सपेक्टेडली बीजेपी जीती फॉर अ थर्ड, इन द सेंस आप खुद ही कह रहे हो कि दूसरी गवर्नमेंट सब उम्मीद कर रहे थे कि आएगी। इस तरीके का वातावरण अपोजिशन ने बोल कर, कहते हैं ना, जब 100 लोग एक बात को बोलने लगे, उन्होंने सब बज बना दिया। उनका सिर्फ कोई कैंपेन नहीं था, ना उनका कोई संगठन था, ना कोई बात थी, सिर्फ कैंपेन था हमारे, क्योंकि वो लोकसभा में झूठ बोल चुके थे। और कुछ थोड़ा सा उन्हें 5 सीटें हरियाणा के अंदर मिल गई थी, वो झूठ पर आधारित थी। तो उन्हें पता लग गया कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, बार नहीं चलता। तो तीसरी टाइम बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो अब नेक्स्ट बिग चैलेंज इज द एमसी इलेक्शंस, वो आने वाले हैं। तो आप क्या पार्टी प्रिपेयर्ड है एमसी इलेक्शंस के लिए? सिंबल पे लड़ेगी, नहीं लड़ेगी? अभी तक पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि सिंबल पर, लेकिन मेयर और जो इतने भी हमारा कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ पर मेयर हो या काउंसलर्स हो, सभी सिंबल पे लड़ते आए हैं। और म्यूनसिपल कमेटीज़ में जो चेयरमैन भी हम सिंबल पर लड़ाते रहे हैं पीछे भी। और पार्षदों का भी एक बार डिसीजन हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग सिंबल पर लड़ने का काम करेंगे। और पार्टी पूरी तरीके से तैयार नहीं, पार्टी ने विधानसभा इलेक्शन का भी दिखा दिया। और अब ऐसे इलेक्शन फटीग आ जाती है कई बार कि अच्छा इलेक्शन हो गया, अब जीत गए उधर, तो अब आराम से बैठो थोड़ी देर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में नहीं है कि आराम से, सिर्फ लोगों की सेवा में लगना, चाहे संगठन में है, चाहे पोजीशन में है, चाहे पोजीशन में। आपने देखा होगा निरंतर काम करने का काम करते हैं हमारे जो लीडर, जिनमें सरकारें अगर चली भी गई, आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री थे वो अगले दिन जाके वही लोगों से मिलना जुलना, वो काम करने का काम करते हैं। इस तरीके का काम यहाँ, क्योंकि कार्यकर्ता भाव से करते हैं, यहाँ नेता नहीं कार्यकर्ता होते हैं। तो इसने जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आने वाले टाइम में अब आपके गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स हरियाणा के लिए सोचे हैं अंडर अर्बन लोकल बॉडीज, रेवेन्यू एंड सिविल एविएशन? मतलब पूरा का पूरा एक खाका, एक संकल्प पत्र हमने लोगों को देकर, लोगों के बीच में गए थे लेकर, और उसको पूरा करने का वादा किया। पहले ओथ लेने से पहले 26,000 नौकरियां देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अर्बन लोकल बॉडी 5 लाख प्लॉटों का जो गरीब लोगों को देने का वादा किया, वो वादा हम लोग पूरा करेंगे। 2100 रुपये की पेंशन देने की बात की, वो महिलाओं को वो देने का काम करेंगे। तो इसलिए कोई भी जो वादे हैं उनसे पीछे हटने की बात नहीं है, उनको निरंतर पूरा करने का काम करेंगे। 100 दिन पूरे हो जाएंगे, आपको बताएंगे कि हमने इतनी ज़्यादा बातें लोगों से संकल्प पत्र के अंदर करी थी, इतनी हमने पहले 100 दिन के अंदर पूरी कर दी। और आप देखेंगे 26,000 लोगों को एक सिंगल उसमें नौकरी देना बगैर पर्ची खर्ची गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और अनेकों काम, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात हो चाहे रेवेन्यू की बात हो, आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर भी देखने को मिलेंगे। सभी चीज़ों में हम एक बहुत बड़ा बदलाव और लोगों के लिए ईज़ करने का काम हम लोग करेंगे। अभी दिल्ली इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, तो क्या आप भी कैंपेनिंग के लिए जाएंगे? और यहाँ के हरियाणा के मंत्री काफ़ी सारे उधर हैं भी, सीएम साहब भी जा चुके हैं, खट्टर साहब भी जो पुराने यहाँ मुख्यमंत्री थे वो भी उधर कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या अभी हरियाणा का फोकस दिल्ली पर शिफ्ट होगा एज फार एज बीजेपी गोस? देखिए अभी कल लिस्ट आई है जो स्टार कैंपेनर की, उसमें माने खट्टर साहब और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दोनों का नाम है। वो लोग रेगुलर जाएंगे और हम लोगों के यहाँ से मंत्री की भी और हमारी भी जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगेगी। मैंने कहा ना, ये कोई टारगेट नहीं है, कार्यकर्ता भाव से सब लोग उसमें, जो भी एक हमारे लिए जो ये चुनाव एक उत्सव है कि लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। आपने देखा होगा 40 जो लोगों का नाम है, उन स्टेट अमंग ऑल स्टेट्स, अमंग ऑल जो पार्टी की जो लीडरशिप है, सीनियर से लेकर जूनियर तक सभी लोग एक कैंपेनिंग का काम करते हैं और कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। हमारी भी जहाँ ड्यूटी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 18 तारीख से नॉमिनेशन वापसी का काम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद सभी लोगों की ड्यूटी लगेगी, सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। और कुछ लोग पूर्ण रूप से पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर रहा है। हरियाणा के अंदर चुनाव थे, दिल्ली के, राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर काम किया, दिल्ली का चुनाव है, हरियाणा के कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे, तो सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी का जो देश और प्रदेशों में काम किया है, उसको दिल्ली की जनता ने सराहा है। और अब की बात केजरीवाल जी का जो 10 साल का शासन था वो समाप्ति की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 8 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा। Chalo, thank you so much, Vipul ji, for joining us. Thank you, viewers, for watching this show. We'll be back with more sometime soon. Okay, thank you.